मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज की ये क्लासेस फिजिक्स की है। बायोलॉजी की तो हमारी चल ही रही है और फिजिक्स का आज का ये पहला चैप्टर है, मापक मापन यंत्र। ठीक है। और आज के इस चैप्टर में आपको जो आज हम पढ़ाने वाले हैं उसमें मात्रक एवं मापन चैप्टर का नाम है। और इसमें आज हम बेसिक से आपको पढ़ाएंगे और इस क्लास से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो कम समय में ज़्यादा रिवीजन के लिए तो ये लाभदायक है ही आपके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस क्लास में। आपको पता ही है, मापक यंत्र में भौतिक राशियाँ आती हैं, फिजिकल क्वांटिटी, जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय और बल। इनको क्या कर सकते हो? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हो, है ना। लंबाई को भी माप सकते हो। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम भौतिक राशियों का जो वर्गीकरण है वो दिशा एवं परिमाण के आधार पर एवं मापन मापक के आधार पर किया गया है। अगर हम दिशा परिणाम की बात करें तो सदिश राशियाँ और अदिश राशियों के रूप में, और अगर हम मापन एवं मात्रक के आधार पर बात करें तो मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियों के आधार पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अदिश राशियाँ होती क्या हैं। तो समझिए, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम की आवश्यकता होती है, ठीक है, दिशा की नहीं, तो वो अदिश राशियाँ कहलाती हैं। यानी इनको दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिणाम की आवश्यकता होती। क्या दूरी को दिशा की आवश्यकता होती है? नहीं। चाल को नहीं, द्रव्यमान को नहीं, आयतन को नहीं, समय को नहीं। तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए अदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं। तो एक बार फिर मैं बता देता हूँ, अदिश राशियाँ ये हैं। एक तो दूरी है आपकी, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूरी आपकी अदिश राशि है, चाल आपकी अदिश राशि है, द्रव्यमान आपकी अदिश राशि है, आयतन आपकी अदिश राशि है और समय आपकी अदिश राशि है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, यानी इनमें परिमाण तो लग ही रहा है, साथ साथ इनमें व्यक्त करने के लिए दिशा भी लग रही है, तो ये क्या कहलाएंगी? आपकी सदिश राशियाँ कहलाएंगी। तो बड़ी आसानी से आप समझेंगे कि सदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है। बल, विस्थापन, वेग, संवेग, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युतीय तीव्रता, ये सभी की सभी अदिश राशियाँ हैं। एक बार और बताता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सदिश राशियाँ। बल है आपका, विस्थापन, वेग, संवेग, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता और विद्युत तीव्रता। ठीक है। चलिए हम इनको ख़त्म कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मूल राशि में। भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं रहती हुए क्या कहलाती है? आपकी भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है वो भी मैं बताऊंगा यहाँ से। व्युत्पन्न राशियाँ में भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। बल, वेग, घनत्व, ऊष्मा, शक्ति, ये क्या है? आपकी व्युत्पन्न राशियाँ हैं। ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ प्रणाली। ठीक है। इकाइयों की ब्रिटिश प्रणाली है जिसे एफपीएस फुट पाउंड सेकंड कहते हैं। लंबाई का मात्रक फुट और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का सेकंड। इकाइयों की गॉस प्रणाली, सीजीएस प्रणाली भी इसे कहते हैं। इसमें सीजीएस में तो होता है लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड। आपको ध्यान देने वाली बात यह है, मैंने पूछा क्या है यहाँ पे, मैं एफपीएस पद्धति में पूछ रहा हूँ। इस पद्धति में, तो इस पद्धति में तो लंबाई का मात्रक फुट है, और जब सीजीएस की बात करूँगा तो इस पद्धति में सेंटीमीटर है, इस पद्धति में ग्राम है, और इसी सीजीएस पद्धति में समय का मात्रक क्या है? आपका सेकंड है। लेकिन जबकि मैं बात करूँ एफपीएस में तो द्रव्यमान का मात्रक पाउंड है और समय का मात्रक सेकंड है। तो इस बात को आप पकड़ना है। अगर मैं बात करूँ मीटर किलोग्राम सेकंड में, यह प्रणाली केवल यांत्रिकी संबंधी है। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। चलिए मैं अगर बात करूँ एसआई पद्धति में, अगर मैं बात करूँ एसआई पद्धति में मात्रक, तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं बड़ी आसानी से। सभी बच्चे ध्यान देंगे
द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तापमान का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक आपका होता है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और ज्योतिर्वता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। इनके सिंबल भी है मोल, CDA, KSM, KG। तो आगे बढ़ते हैं। अगर पूछ ले समतल कोण का मात्रक क्या होता है, अगर पूछ ले आपसे समतल कोण का मात्रक क्या होता है तो बता दीजिएगा रेडियन होता है। अगर बता दें घन ठोस का मात्रक क्या होता है तो स्टेरेडियन होता है, RSR से इसको व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आपको एक बात पता होनी चाहिए, भौतिक राशि के परिणाम में भी भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए परमाणु त्रिज्या अगर 10⁻10 के बराबर है तो पृथ्वी की त्रिज्या, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 100% आएगा ही आएगा। अगर आपसे पृथ्वी की त्रिज्या पूछ ले तो 6.4 गुना 10⁻6 मीटर होती है। ठीक है, कितनी होती है एक बार फिर बताता हूँ, 6.6 गुना 10⁻6, ये माइनस नहीं है, 6 मीटर क्या होती है ये त्रिज्या, किसकी होती है ये पृथ्वी की। और अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछ ले तो याद रखिएगा 9.1 गुना 10⁻31 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैं आए हुए अभी आपको, क्लास खत्म होने के बाद तुरंत हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस टॉपिक से संबंधित करेंगे। एक्सा 10⁻18 होती है, फेटा 10⁻16 होती है, टेरा 10⁻12 होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। हेक्सा कितनी होती है 10⁻18, पेटा 10⁻15, टेरा 10⁻12, गीगा 10⁻9, मेगा 10⁻6, किलो 10⁻3, हेक्टा 10⁻2, डेका 10⁻1, एटो 10⁻−18, फेमटो 10⁻−15, फीको 10⁻−12, नैनो 10⁻9, माइक्रो 10⁻−6, मिली 10⁻−3, सेंटी 10⁻2, डीसी 10⁻−1। आइए जानते हैं। मान लीजिए यहाँ 10 की पावर आपको हेक्सा दे रखी है। इनके प्रतीक चिन्ह भी आप ध्यान रखिएगा। प्रतीक चिन्ह आप कैसे ध्यान रखेंगे वो बात समझिए। हेक्सा ही एस का, पेटा P, टेरा T, गीगा G, मेगा M, किलो K, हेक्टा H, डेका DA, एटो A, फेमटो F, पेको F, नैनो N, माइक्रो U, मिली माइक्रो पूछ ले जाता है, मिली 10⁻m, सेंटी 10⁻C, 10 सेंटी C, और डीसी D। कैसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने, ये 10⁻E यानी हेक्सा दे रखा है तो 10⁻−18 मीटर। इस प्रकार आपको इनकी मात्राएं मिल जाएंगी, टेरा 10⁻12 है ना। तो ये इस प्रकार आप क्वेश्चन इस प्रकार दे रहे हैं आपको। 8 माइक्रोन तो 8 गुना 10⁻6, 7 माइक्रोन तो 7 गुना 10⁻3। कुछ महत्वपूर्ण प्रायोगिक इकाइयाँ भी हैं हमारे पास। ठीक है, इनको भी आप देखेंगे। यह पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की ओर होती है औसत दूरी। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 गुना 10⁻11, और अगर हम बात करें 1.5 गुना 10⁻11 मीटर। ठीक है, प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। अगर हम पारासेक की बात करें तो एक पारासेक बराबर, सबसे बड़ा मात्रक पारासेक ही है, तो 3.1 गुना 10⁻16 और 206.265 AU, और वर्ष 3.26 LY है। छोटी दूरी नापने के लिए आप माइक्रोन का प्रयोग कर सकते हैं, 10⁻6 है ना, और एंगस्ट्रॉन 10⁻10। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, आया भी है, अभी दिखाऊंगा PYQ में आपको। और एक फेरमी 10⁻15, 1 इंच 2.47 सेंटीमीटर लंबाई के लिए, 1 यार्ड 36 इंच, 1 फुट 12 इंच। अगर भारी द्रव्यमान के लिए तो 1 टन 1000 किलोग्राम होगा, 1 क्विंटल 100 किलोग्राम होगा। छोटे द्रव्यमान के लिए एक द्रव्यमान बराबर 1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम, 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम। विमाएँ भी पूछ लिया जाता है, विमाओं को हम देखेंगे। विमाओं को व्यक्त करने के लिए ब्रैकेट में लिखा जाता है, विमाओं को m के रूप में लंबाई की माइल होती है। ठीक है, जैसे बल की है द्रव्यमान गुना त्वरण, तो द्रव्यमान तो त्वरण को तोड़ लेंगे आप, वेग बटे समय, m गुना LT/1, तो m LT⁻2 हो जाएगी।
ऐसे ही क्षेत्रफल की अगर आपसे पूछ ले लंबाई गुना चौड़ाई तो m की पावर 0 l की पावर 2 t की पावर 0। तो इसी प्रकार ये कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं बता देता हूँ, आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। और इसकी विमा होती है m l की पावर 3 t की पावर 0। चाल की दूरी बटे समय, इसकी विमा होती है m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -1। वेग विस्थापन बटे समय होता है, इसकी विमा होती है आपकी m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -1। समवेग द्रव्यमान गुना वेग होता है, इसकी पावर होती है m की पावर 2 l की पावर 1 t की पावर -1। अगर त्वरण आपसे पूछ ले तो इसकी विमा होती है m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -2। अगर कार्य आपसे पूछ ले जाए बल गुना विस्थापन f गुना s तो m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2। अगर आपसे पूछ ले शक्ति कार्य बटे समय तो m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -3। अगर पूछ ले घनत्व द्रव्यमान गुना आयतन तो m की पावर 1 l की पावर 3 t की पावर 0। गतिज ऊर्जा के 1/2 द्रव्यमान गुना वेग की पावर 2, तो इसका हो जाएगा आपका m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर 2। स्थिति ऊर्जा m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2। आवेग बल गुना समय m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -1। दाब अगर आपसे पूछ ले बल गुना क्षेत्रफल तो m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर -2। बल आघूर्ण तो बल गुना दूरी F गुना d m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2। आपसे कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्र भी पूछ ले जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए इनको भी हम खल्लास करते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्र आपसे इस प्रकार पूछे जा सकते हैं, जैसे उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, अल्टीमीटर। विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एमीटर। वायुमंडलीय दाब के लिए बैरोमीटर। वायु की गति के लिए आप एनोमीटर का प्रयोग करते हैं। सागर की गहराई मापने के लिए आप फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। और धारा की दिशा में विभवांतर मापने के लिए आप गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। और तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए आप हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। और आर्द्रता का स्तर मापने के लिए आप हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं आपको बता रहा हूँ गैसों का दाब मापने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, तो आप मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। छोटी वस्तु का अधिदृश्य मापने के लिए आप माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ रक्तचाप को मापने के लिए आप रक्तदाबी यानी स्पोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। दिल एवं फेफड़ों की आवाज़ मापने के लिए आप परिश्रावक यानी स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। और सॉफ्ट की घूर्णन गति वायुयान की गति के लिए टैकोमीटर। निहीन ऊष्मा के लिए कैलोरीमीटर। दूध की शुद्धता के लिए लैक्टोमीटर। तरल की शांतता के लिए विस्कोमीटर। और अगर मैं बात करूँ पनडुब्बी में मापने के लिए आप पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। सूरज को देखने के लिए हेलीस्कोप। लाइट डिटेक्टर के लिए पॉलीग्राफ और पॉलीग्राफ लाइट डिटेक्टर है ये। ओडोमीटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए। वायुयान सूतक विमान की दूरी की स्थिति मापने के लिए रडार। और अगर मैं बात करूँ जहाज़ों की सटीक समय के लिए तो आप क्रोनोमीटर का का प्रयोग करते हैं। भूकंप की तीव्रता के लिए सिस्मोग्राफ। और गतिमान माप के मापने के लिए स्पीडोमीटर। तो ये आज की आपकी मापक एवं मापन यंत्र की क्लास थी। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है जिनसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मापन वह मापक यंत्र, यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। अभी मैं आपको इसकी क्लास में ही ऐड कर देता हूँ इस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिससे आप अपनी तैयारी को और चार चांद लगा सकते हो। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी गलती रहती है कि आप टॉपिक तो पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आपने क्लास तो पूरी देख ली, आइए अब प्रैक्टिस को महत्व देते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। आइए जी, तो टॉपिक अभी आपको हम पढ़ा कर आए हैं मापन एवं मापक यंत्र। यहाँ से कैसे क्वेश्चन आए हैं पिछले सालों में और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आइए उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। शक्ति की इकाई नहीं है किलोवाट, शक्ति की इकाई जूल सेकंड भी है, अश्व शक्ति भी है, वाट भी है। किलोवाट घंटा नहीं है, देखते उड़ा दो आप क्वेश्चन को। कौन सी नहीं, किलोवाट घंटा नहीं है, ठीक है। चलिए अभी हम आपको बताते हैं किलोवाट घंटा क्या होता है। 3.6 गुना 10 की पावर जूल होती है, जबकि जूल सेकंड अश्व शक्ति वाट शक्ति की क्या है, इकाई है। तो आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी मैं करा के आया हूँ और ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी उसमें ऊर्जा का इकाई नहीं है, पूछ रहा है उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है। उसमें ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा नहीं होगी, वाट सेकंड होगी, कैलोरी होगी, जूल होगी, ठीक है। किलोवाट विद्युत सामर्थ्य किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है,
तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी आपकी वोल्ट हो जाएगी, यानी ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच जो विभव में जो अंतर होता है उसी के बीच को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं ना आपके। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, इनका सिंबल पूछा गया है। सिंबल अभी करा के आया हूँ प्रति एक का, तो देखते उड़ा दो ओम, ओम प्रति मीटर। ठीक है, देखते उड़ा दो ओम प्रति मीटर, ये वाला। देखो मैंने गलती कहाँ करी, मैंने गलती भी आपके सामने करी कि मैंने इस चेन को दे दिया बीच में, ये वाला। तो ये नहीं चूज करना है आपको, चूज क्या करना है आपको, सी आंसर चूज करना है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है, धारा। देखते उड़ा दो, वोल्ट एम्पियर पूछ रहा है वो, धारा का मात्रक तो एम्पियर होता है, नहीं उसका वोल्ट का हो जाएगा आपका आवेश होगा, डी शायद पांचवा। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। ए आ जाएगा, ए वोल्ट एम्पियर, प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट एम्पियर, हाँ शायद ए है इसका आंसर। बिल्कुल सही। इस बात को आप समझते हैं कि ये वोल्ट प्रतिरोध का मात्रक कैसे आया। देखिए, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की परिभाषा है आर बटे वी आई, यानी किसी चालक के सिरों पर वोल्ट का विभवांतर वी लगे, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई और चालक का प्रतिरोध आर, एक ओम होगा। प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है, ओम। देखते उड़ा दो। आवर्धन की इकाई क्या है, देखते उड़ा दो, इसकी कोई इकाई नहीं है। ठीक है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट। लेंस की देखते उड़ा दो, डायोप्टर। फोकस दूरी की देखते उड़ा दो, मीटर। तो क्वेश्चन अभी जो क्लास करा के आया हूँ बहुत बेनिफिट देगी आपको। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है किलोवाट घंटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या है, क्वेश्चन आपके सामने, प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ओम मीटर। हाँ हाँ जी, तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रतिरोध मीटर होता है और प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, ये पूछ रहा है, एसआई का मात्रक नहीं है। ग्रुप एनटीपीसी के सीबीटी 2 में क्वेश्चन आया है, कैलोरी आया है इसका आंसर, क्योंकि न्यूटन भी एसआई मात्रक है, एम्पियर भी, ओम भी। चलिए आपको आगे बढ़ाते हैं। पूछ रहा है लंबाई की ऐसा इकाई क्या है, मीटर, डी। पूछ रहा है त्वरण का मात्रक, देखिए आ रहा है ना नोट्स में से सीधा क्वेश्चन। पूछ रहा है त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ए आंसर है। पूछ रहा है विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक निम्न में से क्या है, ओम है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। आशा करता हूँ इन क्लासेस से कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपका पढ़ने का तरीका बढ़ेगा। तो विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक ओम है, आप समझिए राशि और ये मूल मात्र। शक्ति का मात्रक वाट है आपका, विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम है और विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है, बल का मात्रक न्यूटन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको। 2022 में आया था, अभी 3 साल पुराना है, लेकिन 25 में और 26 में आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। एक बार और बता देता हूँ, अगर शक्ति का पूछ ले तो वाट होता है, यहाँ पे विद्युत प्रतिरोधकता का पूछा गया तो ओम है, और अगर विद्युत प्रतिरोध का पूछ ले तो ओम होता है, विद्युत आवेश का पूछ ले तो कूलाम, और बल का पूछ ले तो न्यूटन होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेकुरल। अब क्या कैसे क्या है वो समझिए। रेडियो धर्मिता की जो एसआई इकाई है वो बेकुरल है, ठीक है। लेकिन मीटर की अगर पूछ ले तो एमचीन होता है लंबाई, किलोग्राम की पूछ ले द्रव्यमान, सेकंड की पूछ ले समय, एम्पीयर की पूछ ले विद्युत धारा, केल्विन की पूछ ले ताप, मोल की पूछ ले पदार्थ की मात्रा, और अगर आपसे पूछ ले ज्योति तीव्रता की तो कैंडिला। ठीक है, ये तो आपका हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अगर आपसे भार की एसआई इकाई पूछ ले, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, भार की पूछ ले अगर आपसे भार की एसआई इकाई, तो डरना मत, न्यूटन लगा देना, क्योंकि न्यूटन इसका आंसर है। 2019 में आरआरबी जेईई में आया था और आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन आया हुआ है। ये आने की दावेदारी 100% रखता है। 25 में 26 में लिख कर ले लो आप। क्या क्वेश्चन है कि भार की एसआई इकाई है, तो न्यूटन है भार की एसआई इकाई।
समझिए एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, अभी तो मैंने आपको बताई है। देखिए अगर लंबाई की पूछ ले तो मीटर होती है किलोग्राम, द्रव्यमान की किलोग्राम, समय की सेकंड, विद्युत धारा की एम्पियर, ज्योति ताप की केल्विन, ज्योति होता है कैंडेला, पदार्थ की मात्रा की मोल। मौजवानी मेरे याद है ये, बहुत कमाल की चीज़ है ये। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक कैंडेला होता है? देखते ही लगा दो, कैंडेला ज्योतिर्वता, डी आंसर है। चलिए, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है संवेग की? तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला बी। 3 बार आया है क्वेश्चन में, क्या लाजवाब क्वेश्चन पूछा है, वाह मजे आ गए, धुएं धुएं कर दिए सर आपने तो भाई ऐसे ही धुएं होंगे। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, क्योंकि आपको इस बात से समझना पड़ेगा, संवेग जो होता है वो द्रव्यमान गुणा वेग होता है, और द्रव्यमान का होता है किलोग्राम मीटर, और किलोग्राम मीटर और सेकंड का होता है, तो जब सेकंड का होता है तो -1, तो ये हो जाएगा kgm/s, और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। जबकि हम देख रहे हैं कि इसमें -1 तो कहीं है ही नहीं, और -1 जब कहीं है नहीं तो 3 एलिमिनेट, और बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं। देखिए क्या लाजवाब क्वेश्चन है, 3 बार एग्जाम में आया है, 3 बार, वाह क्या कर दिया ये सर आपने, आपने तो आग लगा दी, और आग ऐसी कैसी नहीं, बहुत तकड़ी आग लगा दी आपने, सच बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख कर ले लीजिए आप, फेवरेट क्वेश्चन है किसी भी पेपर में। विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का सही मात्रक कूलाम है, लिख कर ले लीजिए, आएगा ही आएगा। और आपको एक बात ध्यान और रखनी है, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। यह नाम अमेरिका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, इसका सही पद्धति कूलाम होता है। प्रकाश वर्ष, क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश वर्ष की इकाई है, प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी, दूरी है इसकी इकाई, दूरी। क्वेश्चन बढ़िया है ये, दूरी मापने के लिए। एक प्रकाश वर्ष में भी पढ़ा के आया था, 9.6 गुना 10⁻⁻15 मीटर, अभी बता के तो आया था पीछे, भूल गए। एक प्रकाश वर्ष 9.6 गुना 10⁻। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारासेक। एक पारासेक बराबर 3.6 प्रकाश वर्ष और 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के लिए मापने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी मापने के लिए किया जाता है। लाजवाब क्वेश्चन है, लिख कर ले लो, क्वेश्चन में आएगा। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? एसआई इकाई पूछ रहा है किसकी? प्रतिरोध की, तो बी आंसर हो जाएगा ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम है। समझिए, एक तार में प्रवाहित धारा तो आई है, और उनके सिरों के बीच विभवांतर वी के बीच के संबंध को स्थापित किया गया है, तो वी बराबर आई आर, जहाँ आर क्या है? आपका प्रतिरोध है। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? देखते उड़ा दो, प्रतिरोध, ना विभवांतर है, ना धारा है, ना आवेश है। ठीक है, किसी पिंड पर लगाए गए बल, देखिए समझिए, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये बल की बात कर रहा है, ना तो मैं बल को जूल कह सकता हूँ, बिल्कुल गलत, ना मैं किलोग्राम कह सकता हूँ, ना मैं न्यूटन मीटर कह सकता हूँ, तो ये आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन से उड़ाते हैं लंबी लेंथ के क्वेश्चन को, आपको ये देखना है पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है किसी पिंड पर लगाए गए बल, किसी पिंड पर लगाए गए बड़े डब्लू, बल की दिशा बता रखी है, बल की दिशा क्या है? आपकी डी हो गई, और पूछ रहा है बल, तो ये हो जाएगा कार्य की इकाई न्यूटन मीटर होती है, अथवा जूल किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बल के बारे में पूछ रहा है, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप। मैं इसको थोड़ा सा नीले रंग में लेके आता हूँ, ताकि आपको इस बात को पकड़ने में थोड़ी सी समझ पैदा हो, क्योंकि मेरा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट को समझाना। अगर कार्य के बारे में पूछ ले क्वेश्चन, तो कार्य की इकाई क्या बतानी है आपको? न्यूटन मीटर अथवा जूल किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो सकती है अगर कार्य की, अगर डब्लू की पूछता आपसे। लेकिन आपसे डब्लू की नहीं पूछी उसने, आपसे डब्लू की पूछी नहीं उसने। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप। एक बार और बता देता हूँ कहाँ से क्या क्या है, क्या माजरा है, समझिए इस बात को। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है आपका, एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट IMP VIMP। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है आपसे कि क्वेश्चन पूछ रहा है लेंस की शक्ति क्या है? क्या कमाल का क्वेश्चन पूछा है, लेंस की शक्ति क्या है? तो लेंस की शक्ति क्या हो सकती है? लेंस की शक्ति बी हो सकती है, डायोप्टर, बिल्कुल राइट आंसर है।
2021 में पूछा गया था, 25 में दावेदारी रखता है। आप इस बात को समझिए ना कि P बराबर 1/F डायप्टर होती है, लेंस की शक्ति का मात्रक डायप्टर होता है, इसे D से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। रुकिएगा 1 मिनट आप सभी। तो आप इस बात को समझिए ना कि निकट दृष्टि दोष इस रोग से ग्रसित नज़दीक व्यक्ति की वस्तु को देख लेता है। यानी जो निकट वाला है वो नज़दीक की वस्तु को देख लेता है, परंतु उसको दूर की वस्तु ही दिखाई नहीं पाती। तो क्वेश्चन यहाँ से फंसता ही फंसता है कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन को हम लाएंगे अपने बिल्कुल उलट जाओ वाले फ्रेम में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि निकट दृष्टि दोष के लिए आप किसका प्रयोग करते हो। तो निकट दृष्टि दोष के लिए हमारे बच्चे प्रयोग किसका करते हैं। अगर किसी को भी निकट दृष्टि दोष होता है तो उसको ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष के लिए इसको, ये क्या आ गया, इसको हटाइए। निकट दृष्टि दोष के लिए आप क्या करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इम्पोर्टेंट है ये। अगर आपसे पूछ ले दूरदृष्टि दोष के लिए, तो दूरदृष्टि दोष के लिए आप उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं आप, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। चलिए, जरा दृष्टि में सामंजस्यता घट जाती है। तो 2 क्वेश्चन आपके मैंने बता दिए। अगर निकट दृष्टि दोष से पूछ ले तो अवतल लेंस मार दियो, अगर दूर दृष्टि दोष से पूछ ले तो उत्तल लेंस मार दियो, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। रेडियो धर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकर्ण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो धर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने विकर्ण की मात्रा को पूछ रहा है। विकर्ण की मात्रा को समझिए, माजरा क्या है, आप इस बात को पकड़िए, ठीक है। रेडियो धर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकर्ण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा गया है। जबकि अगर वाट से पूछ लेते तो ऐसा ही इकाई या ऊर्जा परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है। ऊर्जा परिवर्तन और रूपांतरण की दर कौन मापती है, वाट। अगर पास्कल पूछ लेता तो पास्कल दाब की ऐसा इकाई है, एम्पियर विद्युत धारा की ऐसा ही इकाई है। अगर उद्योग में पूछ लेता, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, तो देखते उड़ा देना अश्व शक्ति। ये बात कर रहा है उद्योग की। समझिए माजरा क्या है। देखिए माजरा ये है, आपको अगर मैं बताऊं, एक हॉर्स पावर होती है 746 वोट या जूल सेकंड होती है ना। और इस शक्ति को अश्व शक्ति कहते हैं, है ना। और ये उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति है, ठीक है। शक्ति पी की क्या होती है, जूल प्रति सेकंड इसका मात्रक है, और वाट भी होती है, लेकिन बात कर रहा है उद्योगों की, ठीक है। तो उद्योगों की जब बात करेगा ये, तो इसका आंसर अश्व शक्ति हो जाएगा, ना कि जूल होगा, ना कि वाट होगा, ना कि किलो वाट होगा। आपको बात को यहाँ पे पकड़ कर रखनी है कि बात किसकी की गई है। कार्य करने की दर, कार्य करने की पूछ रहा है तो देखते उड़ा दो वाट, ठीक है। कार्य करने की पूछा है ना कि उद्योग की। शक्ति की पूछ रहा, वाट है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन सी एक यूनिट का उपयोग किया जाता है, डेसिबल। ध्वनि की देखते उड़ा दो, डेसिबल। ध्वनि के मापन की यूनिट क्या है, देखते उड़ा दो, डेसिमल। ध्वनि को प्रदूषण को के पदों के अनुसार मापा जाता है, डेसिमल। सर जी आपने तो मज़ा कर दिया है। ऐसा ही प्रणाली में प्रतिबल की मापक इकाई क्या है, देखते उड़ा दो, न्यूटन प्रति मीटर। क्या है प्रतिबल, आंतरिक प्रतिरोध बल बटे क्षेत्रफल। अब आप इसको कैसे निकालेंगे भाई, प्रतिबल बटे आंतरिक प्रतिरोध बल बटे क्षेत्रफल, न्यूटन प्रति मीटर, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन प्रति मीटर की पावर 2। और इसकी बल की यूनिट क्या है, न्यूटन, और शक्ति की यूनिट क्या है, वाट। देखते उड़ा दो। क्वेश्चन आया है, निम्न को मिलान कीजिए। आ सकता है आप किसमें भी दावेदारी रखता है। आप इसको कैसे मिलान करेंगे, तो भाई पहले का तो हो जाएगा आपका ए, चुंबकीय प्लक्स का घनत्व तो टेस्ला होता है, और दूसरे का हो जाएगा आपका सोपेन का हेनरी होता है, चुंबकीय प्लक्स का वेबर। तो भाई पहले का बी तो ये भी नहीं, पहले का ए तो ये भी नहीं है, पहले का ए तो राइट बात है, दूसरे का बी तो नहीं है ना। पहले का ए, पहले का सी तो गलत है, ये तो एक टुकड़ा दो, तो डी आंसर हो जाएगा हमारा, डी आंसर ये वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, देखते उड़ा दो, सी। कोई मात्रक नहीं होता। निम्न में किस जूल में मापा जाता है ऊर्जा, देखते ही उड़ा दो। मजा आ रहा है ना। देखिए समझिए आप, मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ। अगर तेंग दे दिए पूछ ले तो एंगस्ट्रॉम, अगर दाब पूछ ले तो पास्कल, शक्ति पूछ ले तो वाट, बल पूछ ले तो न्यूटन, वेग पूछ ले तो मीटर प्रति सेकंड, ऊर्जा पूछ ले तो जूल। जूल ऊर्जा तथा कार्य की जूल, ठीक है।
मज़ा आ रहा है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? कार्य की, देखते उड़ा दो। एक जूल न्यूटन की बल की दिशा को 1 मीटर दूरी तथा एक एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम प्रति सेकंड से गुजरने में वह जो विद्युत धारा ऊर्जा कार्य के बराबर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? ए वाट कहा जाता है शक्ति की इकाई को। देखते उड़ा दो। ठीक है, कैसे क्या है? शक्ति की इकाई वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स सोम्ट के नाम पर रखा गया। 1 वाट शक्ति बराबर 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। इसका सूत्र भी है P बराबर W/T। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कोई किसकी कोई इकाई नहीं है? तो बी आंसर हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व, क्योंकि दाब घनत्व विस्थापन सबकी होती है। आप इस बात से समझिए कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि किसकी इकाई नहीं है? इकाई बी की नहीं है, सापेक्षिक घनत्व की। अब बात क्या की गई है, आप वो भी तो पूछिए। घनत्व का क्या मात्रक होता है? किलोग्राम मीटर प्रति पावर की 3। दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर की 2 अथवा पास्कल। और विस्थापन का मीटर। ठीक है, तो सापेक्ष की कोई घन ही नहीं, कोई घनत्व, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई का अनुपात नहीं होता है। देखते उड़ा दो। एम्पीयर सेकंड किसकी ऊर्जा है? आवेश की है। ठीक है, और धारा बराबर आई क्यों बटे टी, और क्यों बराबर आई टी। तो एम्पियर बराबर आवेश बटे सेकंड, तो आवेश बराबर एम्पियर सेकंड। ठीक है, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है आयतन की माप के रूप में। ठीक है, 1 गैलन बराबर 1.7785 मीटर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख के। सी आंसर हो जाएगा कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर। रेजिडेंस की यूनिट क्या है? रेजिडेंस की यूनिट है आपकी ओम। ठीक है, आप इस बात से समझिए मैं पूछ क्या रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम। अगर शक्ति का पूछता तो वाट, विद्युत धारा का एम्पियर, विभवांतर का वोल्ट। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है, कितनी शिफ्ट में आया हुआ है क्वेश्चन, कितनी शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, आप ये बात देखिए। दाब की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। एनटीपीसी में आया हुआ है, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, ग्रुप डी में, ग्रुप डी में, आरआरबी जेई में। क्या क्वेश्चन है यार? है कुछ क्वेश्चन? मैंने कहा है कुछ क्वेश्चन है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ऑल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सी इसका आंसर है। दबाव की सही इकाई जो है वो आपकी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कैसे क्या है। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। तो दाब बराबर पृष्ठ के लंबवत बल F और पृष्ठ का क्षेत्रफल A। दाब एक अदिश राशि है, ये बात पता होनी चाहिए। इसका मात्रा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है और पास्कल भी होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? आंसर बी हो जाएगा इसका। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। सूर्य पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी एक खगोलीय इकाई होती है आपकी 1.495 गुना 10 की पावर 11 किलोमीटर। ठीक है, एक प्रकाश दूरी वह है जो 1 वर्ष में निर्यात द्वारा तय की जाती है। पर बल की इकाई क्या है? देखते उड़ा दो। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की पावर -2। समझिए क्या माजरा है। बल की अन्य इकाई जो होती है आपकी वो होती है किलोग्राम, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। बल बराबर एफ बराबर एम, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम, टाइम बहुत कम रह गया है, क्लास बहुत ज़्यादा है। ठीक, चलिए पूछ रहा है बल, तो न्यूटन। देखते उड़ा दीजिए। पूछ रहा है ताप तो केल्विन, बल पूछ रहा है तो न्यूटन, दाब पूछ रहा है पास्कल, विद्युत धारा पूछ रहा है तो एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एसआई के स्वरूप सम्मिलित नहीं है? तो बी मैग्नीट फोल्क टास्किला। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्थापन की इकाई देखते उड़ा दीजिए मीटर। विभवांतर की इकाई देखते उड़ा दीजिए वोल्ट। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई देखते उड़ा दीजिए वेबर। चुंबकीय फ्लक्स आईएमपी है ये। सवाल क्या सवाल है यार। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई आपकी क्या हो जाएगी? वेबर हो जाएगी। ठीक है, डी धारिता की फेरड हो जाएगी। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आप सभी के लिए। 1 मिनट आप सभी रुकिएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई पूछ ले आपसे तो वाट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग भी होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, समय बहुत हो गया है, 40 मिनट के करीब इस टॉपिक पर हम दे रहे हैं। आप समझिए कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जी के मान की ऐसा इकाई वही है जो ऐसा इकाई है, तो त्वरण हो जाएगा इसका आंसर। गुणित हुए त्वरण ऐसा ही कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। गुणित हुए त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति किलोग्राम मीटर की इसका इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, डी आंसर हो जाएगा। कैसे, क्या समझिए। न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम की पावर -2 सावर्ती बोल्ट्जमैन नियतांक यानी जी की एक ऐसा इकाई है जिसका मान 6.6 गुना 10⁻11 होता है, जो हेनरी केविन द्वारा किया गया। इसका विमेय सूत्र ये है m⁻1 l⁻3 t⁻2। प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या है, ओम मीटर, पहला ही आंसर है। समझिए क्या माजरा है, क्या है। जहाँ आर प्रतिरोध है, एल लंबाई है और ये क्या क्षेत्रफल। तो पी नियतांक इससे चालक प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता भी कहते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। भार की ऐसा इकाई के बराबर होती है सी, बल। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चाल की मीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किन भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी की एक ही है। क्या समझिए, आंसर बी और डी एक ही है। दाब की मात्रा पास्कल, बाल भार, बल और उपक्षेप न्यूटन किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और गति की मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपके क्वेश्चन है मीटर सेकंड स्क्वायर में किसकी इकाई है, तो उसका आंसर हो जाएगा डी, त्वरण। ठीक है, यह एक सदिश राशि है और इसका ऐसा ही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, एक अदिश राशि है। की इकाई जूल प्रति सेकंड है, तो उसका आंसर हो जाएगा डी, शक्ति। समझिए माजरा क्या है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसकी इकाई जूल सेकंड के बराबर होती है, Pw/t। पी जहाँ शक्ति, टी समय। न्यूटन के मापन की इकाई है, बी आंसर हो जाएगा बल। ठीक है, समझिए। एफ जहाँ पे बल है, द्रव्यमान ए त्वरण है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, दाब का मात्रक पास्कल, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। वजन और बल की इकाई ऐसा ही क्या है, न्यूटन है। समझिए, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। एक सदिश राशि, इसका मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, जिसका पृथ्वी पर मान 9.8 और 10 मीटर 9.8 लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है, इसकी ऐसा इकाई न्यूटन है। समझिए, विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या है, देखते उड़ा दो, 3 बार क्वेश्चन आया है। ऐसा ही एम्पियर है। क्या होता है, किसी अनुप्रस्थ कर्षिकांक क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, और आई बराबर आवेश बटे समय। क्वेश्चन आपके सामने है कि एसआई इकाई का एम्पियर है, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई वोल्ट है, तो आंसर हो जाएगा विभवांतर। ठीक है, समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, इसका मापन ओम के नियम से भी किया जाता है, अर्थात ये हो जाएगा आपका वी बराबर आई बटे आर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कूलाम की एसआई इकाई क्या है, कूलाम की एसआई इकाई हो जाएगी आपकी विद्युत आवेश। ठीक है, देखते उड़ा दो। त्वरण की एसआई इकाई क्या है, देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया है, तो आंसर हो जाएगा मीटर सेकंड स्क्वायर के -2। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, यहीं पे फंसते भी हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, पता होना चाहिए। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के -2 होता है इसका आंसर। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा तापमान, केल्विन। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर की -2 की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। देखिए क्या कमाल का क्वेश्चन पूछा गया, आप बताइए आप इसको हमाइज कैसे करेंगे। तो दाब है इसका। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना, आप हक्के बक्के रह जाओगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भार की एसआई की इकाई वही है जो कि एसआई की इकाई है बल की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 आगे बढ़ते हैं। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, ए समय। निम्नलिखित किस राशि के मात्रक के लिए नहीं है, ऑप्शन नंबर सी अपेक्षित घनत्व। समझिए, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं है, जबकि घनत्व का किलोग्राम मीटर प्रति पावर की 3 और या ग्राम प्रति सेंटीमीटर की पावर 3। बल न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की 2, संवेग किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं, ध्यान दीजिएगा। बल और दाब की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं, क्योंकि बल दाब की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं। बल का मात्रक जो होता है न्यूटन किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की होता है, जबकि दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर की पावर 2। तो समझने वाली बात होती है, या पास्कल। ओम मीटर की इकाई है, देखते उड़ा दो, प्रतिरोधकता। ठीक है,
चलिए, विशिष्ट प्रतिरोधकता का अगर आपसे फॉर्मूला पूछ ले तो ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध बटे ए बटे एल, ओम मीटर होता है। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। मंदता क्या है? किसी गतिमान वस्तु के परिवर्तन की दर को मंदना कहते हैं, ठीक है। और वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो इसे मंदता कहा जाता है, ठीक है। और मंदता का ऐसा ही प्रमात्रक m(s)⁻2 मीटर प्रति सेकंड होता है। डी आंसर इसका राइट हो जाएगा आप सभी का, ठीक है। डी आंसर इसका क्या हो जाएगा? आप सभी का राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम और आगे देखते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं आज का क्वेश्चन, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाइयाँ समान हैं? किस युग्म की इकाइयाँ समान है? तो देखते उड़ा दीजिए। यह पूछ रहा है किस युग्म की इकाइयाँ समान है, तो समान हो जाएगी आपकी समान हो जाएंगे आपकी कार्य और ऊर्जा की, ठीक है। तो समझिए क्या माजरा है। यह पूछ रहा है किसकी इकाइयाँ समान है, तो समान किसकी होगी? कार्य का मात्रक जूल है, ठीक है। जबकि ऊर्जा का मात्रक जूल है तो कार्य जूल हो जाएगा। इसका भी मैं सूत्र ml/10⁻⁻2 है। तो ये आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आपको दिया है एक पास्कल है। एक पास्कल है 1 न्यूटन प्रति मीटर की पावर 2। 1 न्यूटन की पावर 2। तो ये ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में सही मिलान करिए। करिए भाई सही मिलान। आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। आंसर इसका जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। कैसे? वाट होता है 1000, पहले का ए। वाट होता है वाट होता है वाट का जो मात्रक होता है आपका एम्पियर न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो एन न्यूटन प्रति मीटर तो वाट हो जाएगा आपका ये वाला नैनोमीटर, ठीक है। और जो फिर आपका किलोवाट का हो जाएगा 1000 वाट, ठीक है। तो 1 2 का सी और 3 का बी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होती है। 1 किलोवाट बराबर 3.7 जूल। तो इस प्रकार हो जाएगा। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई एम्पियर है भाई, देखते उड़ा दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है? हटा जाए देखते। तरंग दैर्ध्य का मात्रक ऐसा ही मात्रक पूछा है ना, तो मीटर हो जाएगा, देखते उड़ा दो, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में किसी इकाई का प्रयोग किया जाता है? देखते उड़ा दो। मोल। एक और बात यहाँ पे आपको देखनी चाहिए। एक मोल में 6.0 मूलभूत कण होते हैं। टेस्ला टी चुंबकीय प्लस घनत्व का मात्रक है। टेस्ला का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक, कार्य का मात्रक, ऊर्जा या सही का मात्रक लेक्स, ये देखो ये समझना, लक्स प्रतिदीप्त का मात्रक है। प्रदीप्त दीप्त का मात्रक क्या है? अगर आपसे पूछ ले प्रतिदीप्त का मात्रक क्या है तो लक्स है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा SI का मोल का प्रतीक है? SI मोल का प्रतीक है, तो मोल का प्रतीक तो बी होगा, मोल मोल। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 84वां क्वेश्चन है। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्य मात्रक क्या है? तो आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। मात्रक कूलम्ब प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा एम्पियर। तरंग वेग का ऐसा ही मात्रक क्या है? आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है तो आंसर हो जाएगा आपका डेसिमल। ध्वनि की प्रबलता इकाई में मापी जाती है, आंसर हो जाएगा आपका डेसिमल। चलिए फिर आपको पता होना चाहिए ध्वनि की प्रबलता तब मापी जाती है ध्वनि तरंग दैर्ध्य, जबकि ध्वनि की तरंग दैर्ध्य आवृत्ति 20 से 20,000 के बीच होती है, जबकि उनकी अनुमति उनकी अपने कानों द्वारा होती है। हम जो सुन पाते हैं सर्वे ध्वनि तरंगे कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। हम बात कर रहे थे अभी मात्रक की, अब बात करते हैं हम मापन की। गिलास को खींचे जाने दो, लेंथ पूरी लंबी जाएगी गिलास की। मापन, अगर आपसे एक ऑटोमॉस्फियर पूछ लिया जाए, अभी बता के आया था, पृथ्वी के एक निश्चित इकाई क्षेत्रफल पर सभी पड़ने वाले दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। और एक मोटिस्फेयर होता है, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन को। एक ऑटोमॉस्फियर होता है 1.1 गुना 10⁵ किलोमीटर प्रति के बराबर होता है। तो 1.01 गुना 10⁵ पास्कल। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, पूछा जा सकता है। एक हॉर्स पावर, ये तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? तो एक हॉर्स पावर बराबर होती है 746 वाट के। देखते उड़ा दो इसको। तो 746 वाट को क्या कहा जाता है? एक अश्वशक्ति कहा जाता है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक डायोप्टर बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर प्रति पावर की -1 के। ये भी क्वेश्चन। 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर बराबर होता है 10⁻6 माइक्रोन के। अब समझिए 1 मीटर 10⁻6 माइक्रोन के, 10⁻3 मिलीमीटर के। 1 मीटर होता है वह 3.2 फीट के। 1 मीटर होता है 10⁻³ किलोग्राम के। तो ये क्वेश्चन यहाँ से फंस सकता है, ठीक है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट बनता ही बनता है भाई साहब।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे आपको बता देते हैं हम। क्वेश्चन आपके सामने है, परमाणु त्रिज्या मापी जाती है, तो डी हो जाएगा नैनोमीटर में। परमाणु त्रिज्या जो होती है बच्चों वो नैनोमीटर में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपके 95 है, प्रदीप्त की, मैंने भी बताया था आपको, लक्ष्य सी, ये यहाँ से आया, देखो क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रदीप्त की निम्न में किसका उपयोग करके मापी जाती है, तो लक्ष्य मीटर में मापी जाती है। ठीक है, प्रदीप्त की मात्रा लक्ष्य मीटर के द्वारा निर्धारित की जाती है। लक्ष्य एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है, और एक लक्ष्य बराबर 1 ल्यूमेन प्रति मीटर की पावर 2, 1 किलो वाट होती है। देखो कितने बार एग्जाम में आया है, क्या क्वेश्चन है यार। 1 किलो वाट होती है आपकी 3.6 गुना 10 की पावर जूल, 3.6 गुना 10 की पावर जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 3.6 गुना 10 की पावर जूल। क्या क्वेश्चन है, वाह। आप इससे लगाइए कि 1 किलो वाट बराबर 1 किलो वाट गुना 1 घंटे, 1000 वाट बराबर 60 मिनट, तो 1 किलो वाट बराबर 60 गुना 60 सेकेंड, तो हो जाएगा 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। तो इसका स्क्रीनशॉट बनता है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम आगे 1 किलो वाट घंटा ऊर्जा के बराबर होते 36,000 जूल, ये वाला 36 लाख जूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन आपके सामने है, 1 किलोवाट घंटा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, जबकि 1 किलोवाट घंटा 1000 वाट के बराबर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 वाट जूल सेकंड की पावर -1। 1 किलोवाट शक्ति बराबर होती है 1000 वाट के, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। और 5.5 किलोवाट होती है, तो 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल, तो 5 वाट गुना 3.6 गुना 10 की पावर 6, तो 19.8 गुना 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5.6 किलो वाट होती है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल, और 5 पूछ रखी है, तो 20.16 गुना 10 की पावर -6 जूल। 1 न्यूटन बराबर होता है, 102वां क्वेश्चन है, बल गुना त्वरण, तो 1 किलोग्राम गुना मीटर प्रति सेकंड की पावर -2, बी हो जाएगा, ए नहीं होगा, बी हो जाएगा, बी। 1 किलोग्राम गुना 1 मीटर प्रति सेकंड पावर -2, ठीक है, 1 न्यूटन होता है, बी हो जाएगा, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की पावर -2। 4.6 किलो वाट होती है, 1 किलोवाट की में कितनी वाट जूल होती है, वो 3.6 गुना 10 की पावर -10 की पावर 6 जूल, तो 4.6 में पूछी गई है, तो 16.56 गुना 10 की पावर 6 जूल, बी आंसर हो जाएगा। 2 किलोवाट में कितनी वाट होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए, एक में कितनी होती हैं, 3600 सेकेंड होते हैं, तो वही 1000 गुना 3600 गुना 2 कितने हो जाएगी, 72 गुना 10 की पावर 5, तो 7.2 गुना 10 की पावर -6 जूल। 4.42 में कितनी वाट होती है, 1 किलोवाट घंटा में कितनी होती है, 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल, तो 4 वाट में कितनी हो जाएगी, 15.12 गुना 10 की पावर 6 जूल हो जाएगी। प्रकाश वर्ष किसके द्वारा मापा जाता है, दूरी के द्वारा, बी आंसर हो जाएगा इसका। देखते उड़ा दो दूरी, बी। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, ठीक है, अरे कहाँ गया, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, डी 1.10 गुना 9 मीटर। 1 कूलाम पर सेकेंड होता है, तो बी 1 एम्पियर के। विद्युत धारा की मात्रा आवेश बटे समय 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम सेकेंड होता है। 1 पिकोमीटर के बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 की पावर -12 मीटर। 1 जूल के बराबर है, इसका आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। 1 जूल, एक यदि विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत यदि ऊर्जा जूल में प्रयुक्त की कितनी होगी, 1 यूनिट बराबर 3.6 गुना 10 की पावर जूल है, तो 1000 यूनिट कितनी हो जाएगी, 3.6 गुना 10 की पावर 8 जूल हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 जूल, डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मापक एवं मापन यंत्र है, जोन जोन से मापक यंत्र पूछे गए हैं, मैं बता देता हूँ इसी क्लास में आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछ ले वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं, वायुमंडलीय दाब को पूछ रहा है, सॉरी, वायुमंडलीय दाब, तो दाब को मापने के लिए अभी क्लास में बता के आया था, तो उसका आंसर हो जाएगा बेरोमीटर, डी आंसर हो जाएगा। समझिए किस किस को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, क्लास को थोड़ा और जूम कर लेते हैं हम। अगर आपसे पूछ ले ओडोमीटर, तो वाहन चालक द्वारा चलाई गई दूरी को मापने में। अगर पूछ ले थर्मामीटर, शरीर का तापमान मापने। आगे हाइग्रोमीटर, वायुमंडल की आर्द्रता मापने में। बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब मापने में। ठीक है, चलिए अगर पूछ ले आपसे हाइग्रोमीटर, अभी बता के आया हूँ, वायुमंडल की आर्द्रता मापने में। आर्द्रता, बी आंसर राइट। चलिए मैं आगे फिर बढ़ता हूँ। अगर आपसे पूछ ले वस्तु का ताप मापने में थर्मामीटर, द्रवों का घनत्व हाइड्रोमीटर, उसमें विकिरण बोलोमीटर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम।
कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप। सी आंसर हो जाएगा, समुद्र से ऊपर पनडुब्बी में पेरिस्कोप प्रयोग किया जाता है। ऐसा ऐसा ही उपकरण है जिसके साथ पानी में डूबे हुए व्यक्ति को ऊपर के दृश्य दिखाई पड़ता है। तो पायरोमीटर दूर स्थित वस्तु को दूर मापने के लिए पायरोमीटर जो करते हैं प्रयोग वो दूर स्थित वस्तुओं को ताप को ज्ञात करने के उपयोग में किया जाता है। एडोस्कोप प्रयोग चित्र को पर्दे पर प्रदर्शित करने के लिए ओडोमीटर गाड़ी द्वारा चलाया गई दूरी मापने के लिए किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए तो देखते उड़ा दो बैरोमीटर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि बताइए बताइए कि निम्न किसको उपकरण प्रयोग करके वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, बैरोमीटर। वाह क्या क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप दूरदर्शी व प्रकाशीय उपकरण से दूर की स्थित वस्तुओं को देखने का प्रयोग किया जाता है। टिमीटर ऊंचाई का मापक यंत्र जिसका उपयोग विमानों की में किया जाता है। ओडोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापने किया जाता है। एरियोमीटर आपको वायु में गैसों के घनत्व को मापने में किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर। विभवांतर को तो वोल्टमीटर में किया जाएगा। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर में किया जाता है। एक अदिश राशि है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है वोल्टमीटर, डी। चलिए, सर्किट में बिजली का प्रवाह पता लगाने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सर्किट में बिजली प्रवाह निकालने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का। समझिए, वायु दाब मापी से वायुमंडल को दाब मापा जाता है। वेग मापा इससे हवा मापा, वेग मापा जाता है। दूध मापी, इससे दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। और मैं पूछ किस तरह हूँ, बिजली सर्किट में पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए, एक सॉफ्ट आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो टेकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। समझिए, स्पीडोमीटर मोटर की वाहन की गति को मापने वाले यंत्र है। एनोमीटर पवन के वेग का मापन। क्रोनोमीटर जल के सही यान का पता लगाने का सही समय। चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ता हुआ मैं बताता हूँ विभव मापी मूलतः एक है। तो विभवमापी एक है वो मापन उपकरण यंत्र है। निम्न में से किस उपकरण में विद्युत धारा मापा जाती है? तो बी, एमीटर। ठीक है, बी हो जाएगा इसका एमीटर। ठीक है, एमीटर बी, डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी किसी पर से यूज करता है, निम्नलिखित करता है। ठीक है, किसको मापने के लिए स्टेलोगोलोमीटर का उपयोग होता है? तो बी, पृष्ठ तनाव। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऑडियोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। बी, दूरी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका मापन प्रवाह के क्षेत्र का 1 मीटर है? तो सी, पिटोंट ट्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेकोमीटर का मापन करता है। टेकोमीटर, डी, गतिपालक चक्र गुणोत्तर की चाल। ठीक है, टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? ए, चक्र प्रति मिनट। मिलीमीटर में होता है। डी, वोल्टमीटर, करंट मीटर तथा ओम मीटर। ठीक है, रिएक्टर की मापने के निम्न की क्या गलत है? तो डी हो जाएगा। इसका आंसर 8.9 की तीव्रता करता है हल्का भूकंप। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका हिप्सोमीटर। सी, नहीं, बी है। बी आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। ठीक है, आइए समझते हैं माजरा क्या है। ये पूछ रहा है तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता मापी की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापते हैं। और जो फेंदोमीटर पूछा है इसमें समुद्र की गहराई। हिप्सोमीटर पूछे समुद्र तल से ऊंचाई। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सी, सोनार। ठीक है, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इक्वेशन का उपयोग किया जाता है? सी, पानी की गहराई। दूध के घनत्व को मापा जाता है लैक्टोमीटर। बी, हाइड्रोमीटर दूध द्रवों का अपेक्षित घनत्व। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता या घनत्व। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। थर्मोमीटर तापमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए इनमें किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? 137 वेग का हो जाएगा आपका बी, ऑटोमोबाइल में हो जाएगा ओडोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका है ओडोमीटर तो वाहनों की चली गई दूरी और टेकोमीटर वाहनों की गति। स्पीडोमीटर वाहनों की गति। मोटर ऑडियो क्या मापता है? बी, दूरी। वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ी की दूरी मापने के लिए किया जाता है ओडोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वोल्टमीटर का प्रयोग मापन के लिए किया जाता है? विभवांतर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को प्रयोग करने के उपकरण उपयोग किया जाता है गैल्वेनोमीटर। आप समझिए माजरा क्या है। उपकरण और प्रयोग। गैल्वेनोमीटर का परिपथ में धारा की दिशा को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मीटर किसी परिपथ में प्रवाहित धारा को मापने के लिए जाता है। रियोस्टेट प्रतिरोध को कम करने बढ़ाने के लिए। वोल्टमीटर किसी प्रति के दो बिंदुओं के बीच अंतर मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। डी धारा की दिशा में पता लगाने के लिए। वाहन की गति को जानने में मदद करता है। 143 का हो जाएगा आपका ए। वाहनों की गति को स्पीडोमीटर वाहनों की गति को मापने के लिए प्रयोग करता है। चलिए फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इकोलोकेशन का एक प्रकार है तो डी सोनार। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द में सबसे पहले किसी पहले शब्द से संबंधित है। एमीटर अगर विद्युत धारा से तो ओममीटर प्रतिरोध से। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपकरण का उपयोग किया जाता है। सी एनोमीटर का प्रयोग हवा शक्ति व्याप मापने के लिए किया जाता है। एनोमीटर एनोमीटर उपकरण का प्रयोग को मापने के लिए किया जाता है। वायु की गति। झूठ पता करने के लिए टेलीस्कोप नहीं पॉलीग्राफ। लाइट डिटेक्टर टैक्स के रूप में भी जाना जाता है। डी पॉलीग्राफ। भट्टियों जैसे उत्पादन किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बी पायरोमीटर। चलिए कुछ भौतिक राशियाँ भी हैं जो एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती हैं। आइए इन पे भी हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशियाँ हैं। अदिश राशि कौन सी है। सी द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है। अदिश राशियाँ हैं। मैंने अभी को क्या बताई थी अदिश राशि के पूछ ले। लंबाई दूरी द्रव्यमान समय क्षेत्रफल आयतन कार्य चाल आवेश। और सदिश राशियाँ पूछ ले जिनके साथ वेग त्वरण बल संवेग विस्थापन। ठीक है तो आपसे पूछिए अदिश राशि। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने पेपर में दिया रहेगा। अदिश राशि पकड़नी है आपको। देखते उड़ा दो द्रव्यमान। ठीक है का केवल परिणाम है दिशा नहीं है। का केवल परिणाम है दिशा नहीं है। विस्थापन विस्थापन नहीं विस्थापन तो नहीं होने का कार्य हो जाएगा। का परिणाम है दिशा नहीं है। ए निम्नलिखित किसका परिणाम होता है दिशा नहीं होती। देखो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है। का केवल परिणाम होता है दिशा नहीं होती। ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा केवल परिणाम होता है दिशा नहीं होती कार्य है। ठीक है कौन सी राशि इनमें से सदिश नहीं है तो शक्ति है जो सदिश नहीं है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वेक्टर व मात्रक नहीं है। सी विद्युत प्रवाह। ठीक है चलिए एक वेक्टर राशि में परिणाम दिशा दोनों होते हैं। केवल अदिश राशि में केवल परिणाम होता है दिशा नहीं होती। केवल अदिश राशि में अदिश राशि कौन सी है। दाब है। देखते उड़ा दो। संवेग होता है परिणाम और दिशा दोनों में। ठीक है ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सदिश वेक्टर राशि का उदाहरण। अरे यार क्या हो रहा है। एक मिनट रुकिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सदिश राशि का उदाहरण क्या है। सी वेग। समझिएगा सदिश राशियाँ कैसे है जैसे वेग विस्थापन त्वरण तापमान दाब चाल एक अदिश राशि है। एक अदिश राशि में परिणाम दिशा दोनों होता है जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित कौन सी एक अदिश राशि है तो आंसर हो जाएगा विस्थापन। सी निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा वेक्टर मात्रा यानी अदिश राशि है तो डी नहीं सदिश राशि वेक्टर मात्रा है। सदिश राशि वे राशि जो परिणाम के साथ साथ दिशा में भी होती है। विस्थापन वेग त्वरण बल भार आवेग विद्युत आवेग संवेग आदि। और अदिश राशि में राशि जिनका केवल परिणाम होता है दिशा नहीं होती जैसे द्रव्यमान दूरी समय चाल दाब कार्य शरीर शक्ति ताप विभव आदि। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जोड़े हमेशा एक समान होते हैं। बी बल और त्वरण के जोड़े हमेशा एक समान होते हैं। ठीक है चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ राशियों भौतिक गुणों को दर्शाने के लिए परिणाम के साथ साथ निर्दिष्ट भी की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशियों क्या कहा जाता है सदिश कहा जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसकी दिशा और परिणाम दोनों समान होता है। किन की दिशा परिणाम दोनों समान होता है। संवेग। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से अदिश राशि नहीं है बल। ठीक है आगे बढ़ते हैं। कार्य है ए कोई दिशा नहीं होती केवल परिणाम होता है। ठीक है तो आज की आपकी क्लास जो थी ये कंप्लीट हो गई है। आशा करता हूँ आप सभी इस क्लास को पूरी की पूरी को
रट डालोगे, क्योंकि ये समझने वाला कुछ है ही नहीं कॉन्सेप्ट, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन 100% अपने आप में दावेदारी रखते हैं। 60 मिनट की क्लास हो चुकी है, 1 घंटे की क्लास मैंने रिकॉर्ड किया आप सभी के लिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता है वैसे ही नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।